हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद से अडानी समूह की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इस मुद्दे को लेकर शुक्रवार को एक बार फिर संसद में जमकर हंगामा हुआ। अडानी ग्रुप के खिलाफ लगे धोखाधड़ी के आरोपों पर विपक्ष लगातार हमलावर है। हंगामे को देखते हुए दोनों सदनों की कार्यवाही 6 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्षी दलों ने अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका की कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों पर जांच और सदन में चर्चा की मांग की है। शुक्रवार को सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष के नेताओं के साथ संसद स्थित अपने कार्यालय में मीटिंग की। इस मीटिंग में कांग्रेस और विपक्षी दलों ने मिलकर सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार की। इस मसले पर सरकार का पक्ष रखते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि शेयर मार्केट से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा प्राथमिकता रहती है। विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है। वहीं मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने शुक्रवार को आगाह किया कि अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट की वजह से पूंजी जुटाने की समूह की क्षमता प्रभावित हो सकती है। हालांकि एक अन्य रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा कि अडानी की कंपनियों को लेकर अभी उसकी रेटिंग प्रभावित नहीं होगी। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए बयान के बाद से सियासत गर्म है। अब मायावती ने भी इस विषय पर अपनी एंट्री की है। मायावती ने शुक्रवार को ट्वीट करके कहा कि देश के उपेक्षित वर्गों के लिए भारतीय संविधान ग्रंथ है। उन्होंने कहा, देश में कमजोर व उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस और मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय संविधान है, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको शूद्रों की नहीं बल्कि SC, ST और OBC की संज्ञा दी है। अतः इन्हें शूद्र कहकर सपा इनका अपमान न करे तथा न ही संविधान की अवहेलना करे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री जी, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधिमंडल ने मुझसे मिलकर अपने दुखद हालात बताए। आतंकियों की टारगेटेड किलिंग के शिकार कश्मीरी पंडितों को बिना सुरक्षा गारंटी घाटी में जाने के लिए विवश करना निर्दयी कदम है। आशा है आप इस विषय में उचित कदम उठाएंगे। इस ट्वीट के साथ उन्होंने चिट्ठी को भी शेयर किया है। कांग्रेस नेता द्वारा शेयर की गई चिट्ठी 2 फरवरी की है। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान कश्मीर घाटी से विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय की ओर खींचने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा है कि हाल के दिनों में घाटी में आतंकियों द्वारा की गई कश्मीरी पंडितों और अन्य लोगों की हत्या के कारण भय और निराशा का माहौल है। अपनी चिट्ठी में कांग्रेस नेता ने लिखा, पूरे भारत को प्रेम और एकता के सूत्र में पिरोने के लिए जारी भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू पड़ाव में कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी समस्याओं को लेकर मुझसे मिला। उन्होंने बताया कि सरकार के अधिकारी उन्हें कश्मीर घाटी वापस काम पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने अपील करते हुए लिखा कि हालात के सुधरने और सामान्य होने तक सरकार इन कश्मीरी पंडित कर्मचारियों से अन्य प्रशासकीय और जन सुविधा के कार्यों में सेवाएं ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 फरवरी को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मसले पर केंद्र सरकार को चेताया है और 10 दिन का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका केंद्र सरकार द्वारा जजों की नियुक्ति से संबंधित कॉलेजियम की सिफारिश को अप्रूव करने में देरी के मसले पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल एन वेंकट रमणी से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने जिन 5 नामों को सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति के लिए केंद्र को भेजा है, वह कब नोटिफाई होगा। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जल्दी ही नोटिफाई कर दिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल एन वेंकट रमणी ने कहा कि जहां तक सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुशंसित 5 नामों की बात है, इनका वारंट 5 दिनों के भीतर इशू किया जाएगा। एजी ने कहा कि आप टाइम रिकॉर्ड ना करें, लेकिन यह प्रक्रिया में है। जस्टिस कौल ने कहा कि ठीक है, हम आपको 10 दिनों का वक्त दे रहे हैं और आपकी बात मान रहे हैं। उम्मीद है गुड न्यूज सुनाएंगे। उत्तराखंड के जोशीमठ के बाद अब जम्मू कश्मीर के डोडा में भी लोगों के घरों में दरारें दिखाई देने लगी हैं। जिले के ठाठरी क्षेत्र के नई बस्ती गांव के घरों में दरारें आ रही हैं और कुछ मकान तो ढहना शुरू भी हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को डोडा जिले की नई बस्ती गांव के घरों में दरारें आने के बाद 19 परिवारों को अस्थायी आश्रय स्थलों में भेजा गया है। फिलहाल ये दरारें कैसे आई हैं, इसकी जांच की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि इस इलाके के एक मस्जिद और लड़कियों के लिए एक धार्मिक स्कूल को भी असुरक्षित घोषित किया गया है।
गांव में कुछ मकानों में कुछ दिनों पहले ही दरारें आनी शुरू हो गई थीं, लेकिन गुरुवार को भूसंकलन की स्थिति और खराब हो गई, जिससे क्षतिग्रस्त इमारतों की संख्या 21 तक पहुंच गई है।